जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बहुव्रीहि समास के ऊपर। जी हाँ, जो हमारे विद्वान साथी और विदुषी बहनें बहुत ही आसान समझते हैं, पर यही समास आपके लिए एग्जाम में कठिन प्रतीत होने लगता है। और आज हम इस वीडियो में बहुव्रीहि समास के बारे में उस एग्जाम्पल के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, जिसको आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे, वास्तव में क्या ये भी बहुव्रीहि समास होते हैं, जो आपको सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ये प्रश्न आते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। बहुव्रीहि समास क्या होता है ना। चलिए, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेंगे स्टूडेंट। जी हाँ, बहुव्रीहि समास का मतलब क्या होता है। बहु का मतलब होता है स्टूडेंट समूह। बहु का मतलब होता है समूह। व्रीहि का अर्थ होता है चावल। बहुत से चावलों का समूह ही क्या होता है, बहुव्रीहि। बहुत से चावलों का समूह ही क्या होता है स्टूडेंट, बहुव्रीहि होता है। अब लेकिन जो बहुव्रीहि समास होता है स्टूडेंट, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, इस समास का समास विग्रह करते समय किसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, बहुव्रीहि समास का समास विग्रह करते समय किसका प्रयोग किया जाता है जिसका, है जिसकी और है जिसके का प्रयोग किया जाता है, वो भी समास विग्रह करते समय। स्टूडेंट, जो बहुव्रीहि समास होता है इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, क्योंकि समास में दो पद प्रधान होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, पहली से दूसरी वाली वीडियो जरूर आप देखिएगा। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। तो इन दोनों पदों में से कोई इसका पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद गौण होते हैं, अर्थात तीसरा पद जो अन्य पद कहलाता है वो प्रधान होता है, जो अपने आप में रूढ़ हो जाता है। फिर ध्यान से सुनो, जो बहुव्रीहि समास होता है इसमें अन्य पद प्रधान होता है, यानी तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात दोनों पद क्या होते हैं, इसके गौण होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, गौण होते हैं। तीसरा पद प्रधान होता है। जो दोनों पद गौण होते हैं, गौण का मतलब जिसका महत्व कम होता है। अब एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, यहां हम क्या लिखने वाले हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, पॉइंट कर कर। स्टूडेंट, आपने देखा होगा प्रयोग के आधार पर जो शब्द के प्रकार होते हैं तीन, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द। तो इसमें जो बहुव्रीहि समास होता है, समस्त योग रूढ़ शब्द ही बहुव्रीहि समास के उदाहरण कहलाते हैं। समस्त योग रूढ़ वाले शब्द ही बहुव्रीहि समास के उदाहरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उदाहरण कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुव्रीहि समास में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, योग रूढ़ शब्द का। आएगा एग्जाम में तो गलत मत करना, सिर्फ इतना रख लेना, क्योंकि जो आपके सिलेबस में उसी के बारे में हम बताएंगे। योग का मतलब जुड़ना, रूढ़ का मतलब रूढ़, दो रूढ़ शब्द जुड़कर जो तीसरे पद का अर्थ देते हैं। बात समझे क्या। अब देखो, बहुव्रीहि समास के बारे में और कुछ जानने का प्रयास करो। बहुव्रीहि समास में किस विकारी शब्द का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, तो पॉइंट वाली बात है जिसको हम बता रहे हैं, ये जरूर नोट डाउन करना आपको। बहुव्रीहि समास में विकारी शब्द सर्वनाम का यूज होता है। बहुव्रीहि समास में विकारी शब्द सर्वनाम का प्रयोग होता है। सर्वनाम का प्रयोग होता है। अभी तो आप इसके चारों तरफ के
तथ्यों को जान रहे हैं कि विकारी जो बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास में किस विकारी शब्द का प्रयोग होता है स्टूडेंट। तो बहुव्रीहि समास में विकारी शब्द सर्वनाम का प्रयोग होता है, क्योंकि विकारी शब्द 4 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और उन चारों में से सिर्फ सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? बहुव्रीहि समास में। बात समझिए, समास विग्रह करते समय है जिसका, है जिसकी, है जिसके का प्रयोग किया जाता है। इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। चलिए आइए स्टूडेंट, आगे अब हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे। इतना आपने देखा। अब बहुव्रीहि समास के जो एग्जाम्पल होते हैं स्टूडेंट, बहुत आपके एग्जाम में आते हैं, और आज वो एग्जाम्पल हम बताने वाले हैं जो आप ये समझ जाइए, अगर याद रखे रहेंगे तो वही एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे। देखो स्टूडेंट, आपने देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, नाना प्रकार के शिक्षण संस्थान में पढ़ा होगा, कहीं आप वीडियो देखे होंगे, लोग आपको बताते हैं या आपने पढ़ा होगा कि समस्त देवी देवताओं के नाम ही क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास होते हैं। जी हाँ, मैं भी उस पर सहमत हूँ, पर स्टूडेंट ऐसे कुछ उदाहरण होते हैं जो उपसर्ग वाले भी होते हैं, जो देवी देवताओं के नाम में नहीं आते हैं, पर वो भी बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं, है ना। तो एक एक पर हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे स्टूडेंट। पहले देवी देवताओं के समस्त जो नाम होते हैं, जैसे अगर हम करें किसी भी शब्द को लेकर, जैसे हमने कहा स्टूडेंट त्रिनेत्र, त्रिनेत्र अर्थात भगवान शिव को कहा जाता है, त्रिनेत्र कहा जाता है। अब इसी में आ जाए नीलकंठ, नीलकंठ आ जाए स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। तो त्रिनेत्र आ गया, नीलकंठ आ गया। अगर नीलकंठ फर्स्ट प्रायोरिटी देना है तो गलत मत करना, कर्मधार है, अगर कर्मधार ऑप्शन में नहीं है तो बहुव्रीहि। ऐसे दे देगा चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, चंद्रमौली, चंद्रशेखर। देखो ये सब भगवान शिव के नाम है, त्रिनेत्र, नीलकंठ, चंद्रचूड़, चंद्रमौली, चंद्रशेखर। ऐसे आता है शूलपाणी, शूलपाणी भगवान शिव को कहा जाता है त्रिशूल के लिए। ऐसे आता है वीणापाणी, सरस्वती जी का, वीणापाणी, वीणापाणी दोस्तों, ऐसे आता है वीणापाणी यानी सरस्वती जी का। देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है ना, अब आप समझ चुके। ऐसे जैसे आ जाए एकदंत, एकदंत, एकदंत कहा जाता है किसको? गणेश जी को। एकदंत किसे कहा जाता है? गणेश जी को। ऐसे लंबोदर लिख दें तब भी बात वही है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब होता है पेट, अर्थात भगवान किसके लिए आता है? गणेश के लिए एकदंत है। ऐसे ही आता है जैसे पीतांबर, पीतांबर दे दिया दोस्तों। देखो ऐसे श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, सारा कुछ बताएंगे दोस्तों। देखो दिगंबर। अच्छा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने ये देखा है ना, भगवान के लिए जैसे हम कह दें मकर ध्वज, मकर ध्वज आता है दोस्तों, अतनु आता है, अनंग आता है, रथपति आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो आपकी किताब में नहीं मिलेंगे पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट आपने देखा ये मकर ध्वज, अतनु, अनंग अंग रहित है जो, अतनु तन रहित है जो, मकर ध्वज, रथपति, रति है जिसके पति जो प्रेम करते हों, अर्थात स्टूडेंट ये भी कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची। देखो जितेंद्रिय, जितेंद्रिय दोस्तों यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले। ऐसे आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे पंचानन, दशानन, हम यहाँ लिख दे रहे हैं दोस्तों। देखो पंचानन, दशानन, दशानन किसे कहा जाता है? रावण को, है ना। पंचानन, षडानन, षडानन कार्तिक को। तो स्टूडेंट जितने भी हमारी देवी देवताओं के नाम हैं, दशानन ये भी 10
सिरों वाला अर्थात 10 मुखों वाला रावण। बात समझ गए स्टूडेंट। तो अगर इसमें कोई छूट भी रहा हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो जैसे आपके एग्जाम में आता है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और आप गलत कर देते हो। और आता है, आया था माखन चोर। अब स्टूडेंट लगा के आते हैं तत्पुरुष समास। ध्यान से सुनो, माखन चोर दिया था, माखन चोर दिया था स्टूडेंट। अब माखन चोर, माखन को चुराने वाला बच्चे तत्पुरुष लगाते हैं, तत्पुरुष है। अगर वो समास विग्रह के आधार पर पूछेगा माखन चोर, तो माखन को चुराने वाला तत्पुरुष समास होगा और को कर्म तत्पुरुष होगा। लेकिन माखन चोर, माखन को चुराने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण फर्स्ट प्रियोरिटी कहाँ देंगे? बहुव्रीहि देंगे। देखो यही चीज़ आपको जानना है स्टूडेंट, है ना। अब जरा देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और हम बता रहे हैं, समझ गए स्टूडेंट। अब चलो देखो और एग्जाम्पल हम क्या बताने वाले हैं, यहाँ जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। देखो अब यहाँ आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए, जैसे मैंने क्या दिया है, हम सरोज आ जाए, सरोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सरोज किसे कहा जाता है? कमल। सर प्लस जा, सर प्लस जा, तो स्टूडेंट सर का मतलब क्या होता है? कमल, और जा का मतलब जन्म लेने वाला, तो सरा प्लस जय भी कर सकते हो। तो जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, सरोज आ जाए, तो ये भी है दोस्तों, याद रखना। पंकज आ जाए, ऐसे दे दे, पंकज आ जाए, देखो सरोज आ जाए, पंकज आ जाए, ये भी बहुव्रीहि समास ही है। पतझड़ आ जाए, ये जरूर पढ़ते जाना, पतझड़ आ जाए, बारहसिंहा आ जाए, पतझड़ आ जाए, बारहसिंहा आ जाए। अब पतझड़ ऋतुओं में झड़ने वाले अर्थात एक विशेष ऋतु वसंत ऋतु। बारहसिंहा, 12 सिंहों वाला, अब बच्चे इसको लगाएंगे दिगु। लेकिन क्या 12 सिंहों वाला जो जानवर होता है, क्या जड़ से ही 12 सिंह निकले होते हैं? नहीं स्टूडेंट, 2 निकले होते हैं, फिर उन दोनों में से 6-6, 5-5 निकले होते हैं। आपने गौर किया होगा। तो समझो ये 12 सिंहा हो गया, पतझड़ हो गया, पंकज हो गया, सरोज हो गया। अरे स्टूडेंट श्वेत पत्र, ये चीज़ आपको पढ़ के जाना है। तिरंगा, 3 रंगों वाला अर्थात एक विशेष प्रतीक राष्ट्र का तिरंगा। आप दिगु मत मार देना, इसीलिए वाकिफ करा रहे हैं आपको। बात समझ गए? अच्छा, ऐसे ही आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आपके मन में अगर संशय होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आता है निर्धन। निर्धन, जिसके पास धन ना हो, जिसके पास धन ना हो, जिसके पास धन ना हो, निर्धन। ऐसे आता है निर्दय, जिसके पास दया ना हो। अरे स्टूडेंट, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ये भी बहुव्रीहि समास है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है। क्या होता है स्टूडेंट? बहुत आता है, तो गलतियां मत करिएगा प्लीज़, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बात समझ चुके होंगे। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और बता रहे हैं कहाँ आपको गलती नहीं करनी है। चलो स्टूडेंट, अब आप जरा देखो, से और से उपसर्ग वाले जितने भी सामासिक पद होंगे जो साथ या सहित का अर्थ दे रहे होंगे, वो बहुव्रीहि समास होते हैं। प्रिय स्टूडेंट जरा देखिए, से और से उपसर्ग वाले, से और से उपसर्ग वाले, उपसर्ग वाले सामासिक पद जो होते हैं ना, वो भी बहुव्रीहि समास होते हैं। तो जो लेकिन साथ या सहित का अर्थ देते हैं, जो साथ या सहित का अर्थ दे रहे हो, सहित का अर्थ दे रहे हो, वो जो साथ या सहित का अर्थ दे रहे हो, वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। यानी जिस शब्द के आगे से और सह उपसर्ग लगे हों, लेकिन वो उपसर्ग साथ और सहित का अर्थ दे रहे हों, तो समझ जाना वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। जैसे से भ्राता, जैसे से परिवार, जैसे से पत्नीक, जैसे सत्परामर्श, जैसे आता है सहपाठी। स्टूडेंट अब जरा देखो,
अगर ये शब्द आ जाते हैं तो याद रखना ये बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल। ये भ्राता का मतलब भाई और सह का मतलब साथ साथ, छोटे भाई के साथ साथ बड़ा भाई, यानी जैसे राम और लक्ष्मण। सह परिवार, जहाँ परिवार साथ में हो, श्री रामचंद्र जी और माँ सीता। सपत्नीक, ये उन्हीं के लिए कहा गया है, श्री रामचंद्र जी और माँ सीता के लिए, जहाँ पत्नी साथ में हो, यानी श्री रामचंद्र जी और माँ सीता। सत्परामर्श, सही परामर्श। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। मेरा कहने का मतलब यह हुआ स्टूडेंट, अगर जहाँ सह और सह उपसर्ग साथ और सहित का अर्थ दे रहे हो, बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं। अब इसी के जैसा एग्जाम्पल हम आपको अगर दे दें, जैसे सपूत। अब यहाँ देखो सपूत दे दिया। अब सपूत, ये स जो लगा है साथ और सहित का अर्थ नहीं दे रहा है। यहाँ स का मतलब होता है अच्छा। अब कैसा पुत्र? अच्छा पुत्र। सपूत का मतलब क्या होता है? अच्छा पुत्र। तो भैया ए मत कर देना आप बहुव्रीहि समास में। 4 ऑप्शन देगा, स भ्राता, स परिवार, स पत्नीक, सपूत। पूछेगा इनमें से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो ये समझो इस लॉजिक को, स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट। आइए अब चलते हैं अलग उदाहरण पर। स्टूडेंट फटाफट देखो, अब हम बात करेंगे जहां घात और पदघात का भाव प्रकट हो, वहां भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण ही होते हैं। पॉइंट वाली बात हम लिख दे रहे हैं। जहां घात एवं प्रतिघात का भाव प्रकट हो, जहां घात और प्रतिघात का भाव प्रकट हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे यार घात प्रतिघात क्या है, बता रहे हैं। यहां भी जैसे द्वंद्व समास होता है ना, वैसे उदाहरण मिलेंगे आपको, लेकिन याद रखना बीच में हाइफन चिन्ह भी मिलेगा। और एग्जाम्पल कैसे होंगे जरा देखो, आप समझ जाओगे। जैसे मैंने कहा लाठा, लाठी, बाता, बाती, धक्का, धक्की, मुक्का, मुक्की। समझो लॉजिक को। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट, सारा चीज हम कराएंगे आपको। लाठा, लाठी, लाठियों ही लाठियों में जो लड़ाइयाँ होती हैं। बाता, बाती, बातों ही बातों में जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। धक्का, धक्की, धक्कों ही धक्कों में जो लड़ाइयाँ होने लगती हैं। जैसे हम किसी भीड़ भाड़ एरिया में होते हैं, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म पर, तो धक्कों ही धक्कों में जो लड़ाइयाँ होती हैं। मुक्कों ही मुक्कों में जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मुक्का मुक्की। अब देखो स्टूडेंट, जिस सामासिक पद में, देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद, देखो आपको शब्द सेम होंगे। लाठा है तो लाठी है, यहाँ ई प्रत्यय लगा होगा। यहाँ बाता है तो यहाँ बाती है, ई प्रत्यय लगा होगा। यहाँ धक्का है तो यहाँ धक्की, ई प्रत्यय लगा होगा। मुक्का है तो मुक्की, यहाँ ई प्रत्यय लगा होगा। बाकी सेम मिलेगा आपको, बाकी सेम मिलेगा, बाकी सेम मिलेगा। अगर ऐसे कह दे, यहाँ ये प्रश्न ऐसे लिख देगा तो याद रखो, जैसे धक्का मुक्की। अब सुनो, धक्का मुक्की। अब बच्चे कहेंगे यहाँ भी तो प्रत्यय लगा है, नहीं तो गलत करोगे, 2 सेकंड नहीं लगेगा। तो धक्का और मुक्की, यहाँ देखो धक्का और मुक्की का और की है, सेम मिलेगा। लेकिन यहाँ देखो पहला वाला वर्ण मिलाओ, ध, और यहाँ मैं मिला, तो इसलिए ये हमारा बहुव्रीहि समास नहीं होगा, ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाएगा। स्टूडेंट एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, है ना। जैसे कहा सुनी आ जाएगा, कहा सुनी आ जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है? द्वंद्व समास है। देखा देखी आ जाए, देखो यहाँ देखा देखी आ जाए, तो देखो यहाँ सेम वर्ण मिल रहे हैं, सेम शब्द मिल रहे हैं, और यहाँ प्रत्यय लगा है, तो देखा देखी क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लो। तो प्रिय स्टूडेंट, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।